भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इजरायल के रक्षा मंत्री बेनी गेट्स से बात की है। भारत के साथ रक्षा सहयोग और स्थिरता और शांति की साझा उम्मीदों पर जोर देते हुए इजरायल के रक्षा मंत्री बेनी गेट्स ने उम्मीद जताई कि मजबूत द्विपक्षीय संबंध कोविड-19 महामारी से निपटने में दुनिया के प्रयासों में अहम योगदान देंगे। इसके साथ ही दोनों के बीच देश के रक्षा उपकरणों और रक्षा क्षेत्र की मजबूती के बारे में भी बातचीत हुई। पीटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत के रक्षा मंत्री से दोनों देशों के बीच उत्कृष्ट रक्षा सहयोग और हमारे क्षेत्रों में स्थिरता और शांति के लिए हमारी साझा उम्मीदों पर बातचीत करके खुशी हुई। उन्होंने कहा कि विश्वास है कि अगले सप्ताह भारत पहुंच रहे इजरायली प्रतिनिधिमंडल कोविड-19 से लड़ने के वैश्विक प्रयासों में अहम योगदान देगा। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए बताया कि हमने कोरोना संकट पर चर्चा की और आपसी सहयोग से इस खतरे से कैसे लड़ा जा सकता है, इस पर भी बातचीत हुई। इसके साथ ही उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के प्रगति पर भी बातचीत की और समीक्षा की। इजरायल और भारत रक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत पार्टनर के तौर पर उभर रहे हैं। इजरायल भारत को कई हथियार देता आया है। हेरोन निगरानी ड्रोन पहले से ही भारतीय वायुसेना, नौसेना और सेना में शामिल है, जिसका इस्तेमाल लद्दाख क्षेत्र में सेना और वायुसेना दोनों ही बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ सेना स्पाइक टैंक गाइडेड मिसाइलों की खरीद का ऑर्डर देने की योजना बना रही है। इजरायल से स्पाइक मिसाइलों के लिए पिछले 1 साल में यह दूसरा ऑर्डर होगा। भारत राष्ट्र की सुरक्षा के साथ किसी तरह के समझौता नहीं करता है। ये बात हर किसी को अब समझ आ गई है। भारत शांति दूत जरूर है, लेकिन भारत की शांति भंग करने वाले शत्रुओं के लिए वो यमदूत भी है। इजरायल और भारत के व्यापक सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक संबंध हैं। ये दोनों राष्ट्र आपस में सामरिक और सैन्य संबंध साझा करते हैं, जिसमें खुफिया जानकारी साझा करने के साथ संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी के शासन में इजरायल के साथ संबंधों को काफी मजबूती मिली। ऐसे में कोविड के खिलाफ भी भारत और इजरायल का सहयोग एक उम्मीद जगाता है कि आने वाले दिनों में दोनों देश मिलकर कुछ कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।